दोस्तों मैं संक्षिप्त में हिंदी में और फिर इंग्लिश में बोलूँगा। मेरे साथ आप देख रहे हैं मेरे कॉलीग्स हैं, यहाँ पर सलमान जी हैं, अंदर वर्चुअली अजय कुमार जी थे, माखन जी थे और बाकी गुरदीप सब्बल जी हैं और सब मीडिया डिपार्टमेंट के लोग हैं, प्रणव झा हैं, विनीत पुनिया जी हैं। हमने 3 मुख्य मुद्दों पे चुनाव आयोग से बातचीत की है। मेरे मानने में सबसे महत्वपूर्ण है वो वाला जिसमें कि हमने 24 नवंबर को बड़े स्पष्ट रूप से कंप्लेंट की थी चुनाव आयोग को कि मॉडल कोड का बड़ा घोर उल्लंघन किया गया है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री द्वारा। हमने 3 उसमें उदाहरण दिए हैं। मूर्खों वाला जो शैली अपनाई थी प्रधानमंत्री ने उसके विषय में, राहु केतु के विषय में जो गृह मंत्री बोले थे, एक मध्य प्रदेश में एक राजस्थान में, और तीसरा जो मूल ओरिजिन्स की बात की थी गृह मंत्री ने। हमने कहा चुनाव आयोग से कि ये तीनों बिल्कुल आपत्तिजनक हैं, घोर आपत्तिजनक हैं, आचार संहिता के बिल्कुल विरुद्ध हैं। इससे कहीं कम कहने पे शुरुआत से कई अरसों से, दशकों से चुनाव आयोग ने कठोर ठोस एक्शन तुरंत लिया है और पार्टियों के विरुद्ध इस बार भी लिया जा रहा है। कानून की ज़मीन, कानून का प्रभाव या दुष्प्रभाव सबके लिए बराबर होता है। आप कितने भी बड़े हों, कितने भी बड़े पद पे आसीन हो, उल्टा जितने बड़े पद पर आप आसीन हैं उतनी ही आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। हमने कहा कि हमें आश्चर्य हुआ है कि अभी तक हमें बुलाया भी नहीं गया चुनाव आयोग द्वारा इतने गंभीर उल्लंघन के विषय में। हम आशा और विश्वास करते हैं कि तुरंत, यद्यपि अब चुनाव करीब अंत चरण में आ गया है, अभी भी 3 दिन बचे हैं पोलिंग से पहले, ये अति आवश्यक है चुनाव आयोग के लिए कि वो एक बड़ा स्पष्ट निर्णय दें इन महानुभावों के विषय में। और किसी रूप से ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं दर्शाना चाहिए कि चूंकि इतने बड़े पद पे आसीन लोगों ने ये किया है इसलिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। चुनाव आयोग ने हमें सुना और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जल्द से जल्द ये एक्शन लिया जाएगा। दूसरा मुद्दा जो हमने उठाया वो तेलंगाना के विषय में है और वहाँ हमने जो साइलेंस पीरियड, चुप्पी का जो समय होता है आचार संहिता में पोलिंग के पहले, उसके उल्लंघन के बारे में हमारा भय, हमारी पूरी जो काडर ने हमें बताया है वहाँ से पूरी प्रकार से हमारे कोई विश्वास है कि उसका उल्लंघन बीआरएस मुख्य रूप से करेगी। हमने उदाहरण दिया मध्य प्रदेश का, जहाँ मुख्यमंत्री ने साइलेंस पीरियड के वक्त मतदान के तुरंत पहले अजीबोगरीब बहाने बनाकर कैंपेनिंग का प्रयत्न किया है, बल्कि कैंपेनिंग की है। एक जगह उन्होंने पूरा पब्लिक कॉन्वर्सेशन के नाम से, जनता से वार्तालाप के नाम से एक प्रकार से कैंपेनिंग की है। इसी प्रकार से टी शर्ट्स, साड़ीज़ या कार्डर्स, शर्ट्स पहन के मुख्य रूप से पिंक कलर में जो बीआरएस का रंग है, सब जगह अगर साइलेंस पीरियड में जाते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो ये भी एक और तौर तरीका है कैंपेनिंग का। हमने बड़ा स्पष्ट चुनाव आयोग से ये विनती की है कि उल्लंघन सीधा और ऐसा दिखने वाला हमेशा नहीं होता है। परोक्ष रूप से जो उल्लंघन होता है, परोक्ष रूप से जो प्रयत्न होते हैं, वो और भी ज़्यादा दोषी ठहराने चाहिए। उनका सीधा उद्देश्य है आचार संहिता को बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाकर उल्लंघन करना, और इसलिए हमने वहाँ भी प्रतिबंध मांगा है। और तीसरा, मध्य प्रदेश के विषय में बालाघाट ज़िले में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने वीडियो सबमिट किया है चुनाव आयोग को, जिसमें बड़ा स्पष्ट दिख रहा है, बल्कि बहुत भयानक दिख रहा है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, यानी जो रक्षक हैं वो भक्षक बन रहे हैं, सीधा टैंपरिंग कर रहे हैं पोस्टल बैलेट से। ये भी बहुत आपत्तिजनक, गंभीर, और इसमें तुरंत दंड का एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, जिससे संदेश बड़ा स्पष्ट हो।
हम आशा और विश्वास करते हैं कि इस प्रकार का जो दुरुपयोग होता है मशीनरी का या जो उल्लंघन होता है आचार संहिता का, जिसके सबसे बड़े पुलिसमैन हैं चुनाव आयोग, उसमें तुरंत जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। Very briefly, friends, in English I have already spoken in Hindi. We went to the Election Commission. My distinguished colleague Mr. Salman Khurshid was with us, and on the screen were Mr. Ajay Makhan, Dr. Ajay Kumar. With me are Mr. Sappal, Mr. Vineet Punia, Mr. Pranav Jha, and all our other colleagues. We have raised broadly 3 issues, all of them very serious, with the Election Commission. Perhaps the most serious, if we were to grade them on seriousness, is the one where we have pointed out to the Election Commission that a complaint by us as far back, and one day is too many days during this kind of electionary schedule, as far back as 24th of November, that is 3.5 days ago, we have submitted to you a detailed representation showing direct visual evidence, undeniable, unambiguous, incontrovertible evidence of violations of the Model Code of Conduct by no less than the Honorable Prime Minister and the Honorable Home Minister. The first of these videos is there by the Honorable Prime Minister talking in the idiom which is very special and unique to him, and calling the opposition leaders Murkhon ka Sardar. The second is the one which involves the Home Minister, who has ascribed the Rahu Ketu syndrome to the leaders of the Congress party. And the third is again of the Honorable Home Minister, who has needlessly raised issues of foreign origin, none of which has any connection with fair, direct campaigning or development issues. We have pointed out that everyone is equal beneath the law, under the law, no one is above the law. The whole object of a level playing field must be implemented clinically and without fear or favor by the Honorable Commission, much lesser by other parties, and I am not talking of the Congress, has invited notices and action. We are therefore legitimately surprised that we have not even been called in the last 4 days. 4 days is a very long time in a short span of a campaign period. Here there is no issue of fact, no doubt as to the veracity, because it is crystal clear in front of your eyes. We have supplied the links. Therefore, we have asked for immediate prompt action. What the action will be is for the Chunav Ayog to decide. Censure, warning, stoppage of course is now meaningless because there is already a silence period operating. But this must be a clear, unequivocal message by the mega policeman, the constitutional policeman for such matters, namely the Election Commission. It is as much the credibility of the Election Commission which is at stake as of the Model Code of Conduct and of our polity. The second issue we raised was Telangana, where we have pointed out that our apprehensions, which have already happened in places like Madhya Pradesh and Rajasthan, should not prove prophetic in Telangana. We have pointed out how every attempt is being made, and our cadres have informed us. My colleague Dr. Ajay Kumar gave specific examples of regions, booths and areas that people are intending to violate the silence period's sanctity by having all kinds of surrogate campaigning, which is prohibited. What you cannot do directly, you cannot do indirectly. We have pointed out that the Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. Shivraj Chauhan, started having so-called public conversations in the silence period in Madhya Pradesh. We have clear information that the cadre of the BRS has been asked to fan out wearing pink shirts and using pink sarees, pink t-shirts, clear attempt to propagate and canvass on the BRS logo, symbol and color. All such surrogacy should be stopped and nipped in the bud. In fact, it is more serious
if you are too clever by half, if you are over clever by half, and you are finding indirect ways of circumventing the model code of conduct. The last point we raised was with respect to the Balaghat in Madhya Pradesh, where we have shocking but incontrovertible evidence on video furnished to the Election Commission by us, which shows no less than the district election officer tampering with postal ballots. We raised the issue directly with the Election Commission as to who will guard the guardians. Who will guard the guardians? Who will police the guardians? Here is an officer who is supposed to be the policeman for a fair electoral process, who is himself tampering with postal ballots. This is deplorable. There should be immediate punitive action. The Election Commission has heard us patiently. They heard my colleagues patiently. We hope and trust that concrete, immediate and effective action is taken on the ground in the shortest possible time. Thank you. Thank you.